Suppose you are Anup of C scheme सुभाष नगर खेल सी स्कीम सुभाष नगर खेल राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड खेड़ी complaining about the unsanitary condition of your locality. हाँ जी, सपोज यू आर अनूप, कल्पना करिए आपका नाम अनूप है, ऑफ सी स्कीम सुभाष नगर खेड़ली, सी स्कीम सुभाष नगर खेड़ली के रहने वाले हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द चेयरमैन, चेयरमैन के लिए, नगर पार्षद के लिए, म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका खेड़ली के लिए, और नगर पार्षद नगर पालिका के खेड़ली के लिए शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारी बस्ती की अस्वास्थ्यप्रद स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए चेयरमैन के लिए पत्र लिखिए। हाँ जी, सी स्कीम सुभाष नगर, स्थान का नाम खेड़ली, दस नवंबर 2020, एक लाइन खाली छोड़ देंगे। पद का नाम द चेयरमैन, संस्था का नाम म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, स्थान का नाम खेड़ली, सब्जेक्ट about the unsanitary condition
of our locality। देखिए जी, शिकायत दर्ज करने वाला पहले अपना पता लिखता है, जो पता इस प्रश्न में दे रखा है, जो पता इस क्वेश्चन में दे रखा है, सी स्कीम सुभाष नगर खेड़ली 10 नवंबर 2020, और जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है या एप्लीकेशन लिखा जा रहा है उसका पता, द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड खेड़ली, स्थान का नाम, सबसे पहले पद का नाम द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका, स्थान का नाम खेड़ली, सब्जेक्ट अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी बस्ती या मोहल्ले की अस्वास्थ्यप्रद स्थिति के बारे में, और अब लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सर, अगली लाइन से रेस्पेक्ट फुल्ली आई वुड लाइक, दूसरी वाली लाइन यूज कर रहा हूं मैं इसमें, आई वुड लाइक टू ड्रा योर kind notice about the above mentioned सब्जेक्ट, ऊपर दिए गए विषय के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। द स्वीपर ऑफ आवर लोकेलिटी is very careless about his duty। He does not come regularly, वे नियमित रूप से नहीं आता है। His behavior, उसका बर्ताव is also very rude, और उसका बर्ताव भी बहुत बेकार है, रूड माने असभ्य है। There are heaps of rubbish and night soil here and there on the roads। The drains नाली,
आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, नालियां कई स्थानों पर टूटी हुई हैं। दे आर स्टॉक्ड ड्यू टू rubbish in them. Dirty water is on the road. The street has become very dirty. There is bad smell everywhere. Our life is hell here. हमारा जीवन यहाँ नरक है। सो इसलिए डिजीज में ब्रेक आउट हियर। In the translation of the letter, रेस्पेक्टफुल्ली आदरणीय, आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू ड्रा योर काइंड नोटिस, आपका दयालुतापूर्ण ध्यान। ये दूसरी वाली लाइन यूज की है, ध्यान रखना। रेस्पेक्टफुल्ली आदरणीय, आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू ड्रा आकृष्ट करना, योर काइंड नोटिस आपका दयालुतापूर्ण ध्यान, अबाउट द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट ऊपर दिए गए विषय पर, इन सैनिटरी कंडीशन के बारे में। द स्वीपर ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी बस्ती का या मोहल्ले का सफाई कर्मी, इज वेरी केयरलेस, बहुत लापरवाह है, अबाउट हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में। ही डज नॉट कम रेगुलरली, वे नियमित रूप से नहीं आता है। हिज बिहेवियर इज ऑल्सो वेरी रूड, उसका बर्ताव भी बहुत अभद्र है, खराब है। देयर आर हीप्स ऑफ रूबिस एंड नाइट सोइल, देयर आर हीप्स और रूबिस, याद रखना किसी स्थान पर किसी वस्तु की मौजूदगी या स्थिति बनाने के लिए, इफ यू वांट टू टेल द प्रेजेंट ऑफ एनीथिंग और एनी मटेरियल इन एनी प्लेस, वी शुड यूज द देयर टाइप सेंटेंस। यदि किसी स्थान पर किसी वस्तु की स्थिति और मौजूदगी बतानी है तो उसके लिए याद रखना देयर टाइप के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। देयर आर हीप्स ऑफ रूबिस एंड नाइट सोइल हियर एंड देयर ऑन द रोड, और सड़क पर इधर उधर रूबिस कूड़ा करकट, नाइट सोइल काली मिट्टी जो नालियों में से निकलती है, इधर उधर सड़क पर कूड़े करकट और काली मिट्टी के ढेर है। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, ड्रेन्स नालियां, और नालियां कई स्थानों पर टूटी हुई हैं। दे आर स्टॉप्ड, और वे बंद हो गई हैं, ड्यू टू रूबिस, उनमें कचरा भरने की वजह से, और उनमें कचरा भरने की वजह से वे बंद हो गई हैं। डर्टी वाटर इज ऑन द रोड, और गंदा पानी सड़क पर है। द स्ट्रीट
हैज़ बिकम वेरी डर्टी, और गलियां बहुत गंदी हो गई है, और गली बहुत गंदी हो गई है। देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर बैड बुरी दुर्गंध है, बैड स्मेल, स्मेल दुर्गंध, और प्रत्येक स्थान पर बुरी दुर्गंध है। अवर लाइफ इज हेल हियर, हमारा जीवन यहाँ नरक है। सो इसीलिए डिजीज में ब्रेक आउट हियर, बीमारियां यहां फैल सकती हैं। और अब लास्ट लाइन लिखनी है गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर और एप्लीकेशन के लिए। देखिए सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द स्वीपर ऑफ our locality to do his duty honestly। और लास्ट लाइन जो लिखनी है वो ये है, प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful। हाँ, सो इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू इंस्ट्रक्ट निर्देश देने के लिए, द स्वीपर सफाई कर्मी को, और इसीलिए सफाई कर्मी को निर्देश देने के लिए तुमसे प्रार्थना की जाती है, ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले के, टू डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने के लिए हमारे मोहल्ले के सफाई कर्मी से निर्देश, सफाई कर्मी को निर्देश देने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है। प्लीज मेहरबानी करके लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, मेहरबानी करके मामले पर तुरंत ध्यान दो, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करो। थैंकिंग यू yours faithfully Anu। This is the end of the letter।